Hello and welcome everyone. Now in this lecture we will discuss the 30 MCQs on tourist destinations of Jammu and Kashmir जो आपके upcoming JKSB एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, वैसे आप सबने पढ़ा होगा कि जो जस्टिस NK सिंह है इनको अपॉइंट कर दिया गया न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का जो कॉमन हाई कोर्ट है। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के उनका नाम था अली मोहम्मद मगरे। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करो कि जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का उनको अपॉइंट कौन करता है एंड प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है वो भी आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो। नो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Question first. Which palace was the royal residence of the Maharaja of Jammu and Kashmir from the Dogra dynasty? It was their main seat till 1925 when Maharaja Hari Singh moved to the Hari Niwas Palace in the northern part of Jammu. अब 1925 तक इन पैलेसेस में से कौन सा पैलेस था इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट रॉयल रेजिडेंस और फर्स्ट ऑप्शन रेजिडेंस डोगरा रूलर्स का। आपके पास ऑप्शन है मुबारक मंडी पैलेस, अमर महल पैलेस, हरी निवास पैलेस, बहु फोर्ट। सो राइट आंसर इज मुबारक मंडी पैलेस। सो ए इज राइट आंसर। एंड वी नो कि जो मुबारक मंडी पैलेस है इसके इनसाइड लोकेट है बहुत सारी बिल्डिंग्स लाइक दरबार हॉल है, इस तरह से पिंक हॉल है, इस तरह से हवा महल है, शीश महल है। अब जो पिंक हॉल है, पिंक हॉल के इनसाइड ये लोकेट है डोगरा आर्ट म्यूजियम एंड डोगरा आर्ट म्यूजियम में आपको मिलेगी बशोली पेंटिंग्स। एंड आल्सो वन मोर थिंग, वैसे मैंने अपने प्रीवियस MCQ सेशन में डिस्कस किया था कि पहले बनता है मुबारक मंडी पैलेस, उसके बाद बनता है अमर महल पैलेस एंड देन जब महाराजा हरी सिंह आता है तो वो बनाता है हरी निवास पैलेस। बट महाराजा हरी सिंह बनाता है हरी निवास पैलेस को अमर महल पैलेस के प्रीमाइसेस में। दैट इज़ वाई हरी निवास पैलेस को कहा जाता है सेपरेट एक्सटेंशन ऑफ अमर महल। अब उसके बाद जब 1925 में यहाँ पे शिफ्ट करता है तो यहाँ पे वो डिक्लेयर करता है अमर महल पैलेस को ऑप्शन रेजिडेंस। दैट इज़ वाई अमर महल पैलेस को कहा जाता है लास्ट ऑप्शन रेजिडेंस ऑफ डोगरा रूलर्स, यानी यहाँ पे ऑप्शनल वर्क होता था। एंड जो हरी निवास पैलेस है उसको वो डिक्लेयर करता है रॉयल रेजिडेंस, यानी जब उसके गेस्ट्स वगैरह आते थे तो उनको यहाँ पे निटेन वगैरह यहाँ पे होता था। Question second. Match list first with list second and select the correct answer using the codes given below the lists. अब list first को list second से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में शालीमार बाग, चश्मे शाही, परी महल एंड निशात बाग। अब लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो जो शालीमार बाग है इसको बनवाया था मुगल अम्पीरियड जहांगीर ने अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए, सो ए को सेकंड के साथ। एंड जो चश्मे शाही है, चश्मे शाही को बनवाया था मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने, किनके आर्डर्स पे, दैट इज शाही जहाँ के आर्डर्स पे, सो बी को फर्स्ट के साथ। जो परी महल है, परी महल को बनवाया था जो शाहजहाँ का जो एल्डर सन था दारा शिकोह, उसने बनवाया था, सो सी को 4 के साथ। एंड जो निशात बाग है, निशात बाग को किसने डिज़ाइन बनवाया था, दैट इज़ आसिफ खान है जो नूर जहाँ का एल्डर ब्रदर था, सो डी को 3rd के साथ। अब कोड्स देखेंगे तो ए को सेकंड के साथ, बी को फर्स्ट के साथ, सी को 4 के साथ, डी को 3rd के साथ। सो राइट आंसर इज बी। Question third. Noori Cham is a waterfall named after the Mughal Queen Noor Jahan. It is located in which district of Jammu and Kashmir? अब जो नूरी छम वाटरफॉल है बेसिकली जम्मू कश्मीर में टोटल 5 और 6 वाटरफॉल्स है, उनके नाम आप याद रखना और किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। तो अब जो नूरी छम वाटरफॉल है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। सो राइट आंसर इज सी। Question 4. Akhnur Fort, which was built by Raja Alam Singh in 1802, is located on the banks of which river? अब जो अखनूर फोर्ट है वो किसके बैंक्स पे लोकेट है, दैट इज़ किस रिवर के बैंक्स पे लोकेट है। आपके पास ऑप्शन है चिनाब रिवर, तवी रिवर, झेलम रिवर, उज रिवर। सो राइट आंसर इज चिनाब रिवर। सो ए इज़ राइट आंसर। एंड जो जम्मू सिटी है वो किसके बैंक्स पे लोकेट है, किस रिवर के बैंक्स पे, दैट इज़ तवी रिवर के बैंक्स पे। Question 5. Who constructed a building near Hazratbal Mosque, only domed mosque in Srinagar, known as इशरत महल और प्लेजर हाउस? अब जो हजरतबल मॉस्क के पास एक बिल्डिंग है जिसका नाम है इशरत महल, इसको किसने कंस्ट्रक्ट या बनवाया था? आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब, दारा शिकोह, सादिक खान, ख्वाजा नूरुद्दीन इशबारी। तो राइट आंसर इज सादिक खान। सो सी इज राइट आंसर। नाउ ये है बेसिकली हजरतबल ज़ियारत और मॉस्क एंड ये ऑनली डोम्ड मॉस्क है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा डोम बना है। अब इसी में है मोई मुक़द्दस भी, यानी जो सेक्रेट हेयर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी यहीं पे है। अब इस हेयर को यहाँ पे कश्मीर में कैसे लाया गया? नाउ बेसिकली जो ये मोई मुक़द्दस होता है इसको लेके आता है सईद अब्दुल्ला। सईद अब्दुल्ला बेसिकली सऊदी अरब या मदीने का रहने वाला होता है। देन जब ये इंडिया आता है और हैदराबाद में रहने लगता है तो फिर इसकी डेथ होती है, तो उसका जो बेटा होता है सईद हामिद, तो इसके पास आता है मोई मुक़द्दस। एंड सईद हामिद का एक दोस्त होता है, दोस्त का हो या डिसिपल का हो या मुरीद का हो, एक दोस्त होता है कश्मीरी बिजनेसमैन, उसका नाम होता है ख्वाजा
नूरुद्दीन इजबारी। तो फिर जो ये सईद हामिद होता है ये ख्वाजा नूरुद्दीन इजबारी को देता है ये मोए मुक़द्दस एज ए गिफ्ट, बट ख्वाजा नूरुद्दीन इजबारी से लेता है औरंगज़ेब, एंड औरंगज़ेब इसको फिर जेल में रखता है, एंड औरंगज़ेब इस मोए मुक़द्दस को कहाँ लेता है, अजमेर लेता है। वहाँ पे अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो शरीन है वहाँ पे रखता है। दैन कुछ टाइम के बाद औरंगज़ेब फिर इस ख्वाजा नूरुद्दीन इजबारी को वापस देता है। दैन ख्वाजा नूरुद्दीन इजबारी की डेथ होती है। तो फिर यही इसी के साथ ये जो मोए मुक़द्दस है इसको कश्मीर लाया जाता है, और जो यहाँ पे हज़रत बल मासक है यहाँ पे इसको रखा जाता है। Question 6. Royal Spring Golf Course is located in which of the following districts of Union Territory जम्मू एंड कश्मीर। अब जो रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है वो जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? आपके ऑप्शन है श्रीनगर, गांदरबल, जम्मू, किश्तवाड़। तो राइट आंसर इज श्रीनगर, सो ए इज राइट आंसर। Question 7. Mughal Emperor Akbar built an outer wall for the fort Hari Parbat and planned a new capital called। अब जो मुगल अम्पायर थे अकबर उनने बनाया था आउटर वॉल हारी पर्वत फोर्ट का। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक न्यू कैपिटल का प्लान किया, तो उस कैपिटल का नाम क्या रखा था? दैट इज नगर नगौर। सो राइट आंसर इज डी। Question 8. Which place was used by Mughals as a residence during their journey from Delhi to Kashmir and vice versa? अब जब मुगल्स दिल्ली से कश्मीर आते थे तो उन्होंने किस प्लेस को अपना रेजिडेंस बनाया था? दैट इज़ थाना मंडी को। सो राइट आंसर इज़ डी। अब आप कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करो कि जो थाना मंडी है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। Question 9. Patni Top Hill Resort is located in which of the following districts of Jammu and Kashmir? अब जो पटनी टॉप हिल रिजॉर्ट है वो जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? दैट इज आपके पास ऑप्शन है उधमपुर, डोडा, जम्मू, श्रीनगर। सो राइट आंसर इज उधमपुर। सो ए इज राइट आंसर। Question 10. छठी पातशाही गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब जो छठी पातशाही गुरुद्वारा है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? बेसिकली ये हारी पर्वत फोर्ट के आउटसाइड है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में? दैट इज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। सो राइट आंसर इज डी। Question 11. Which among the following places is known as छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर? अब इन गिवन प्लेस में से छोटा कश्मीर और मिनी कश्मीर किसको कहते हैं? दैट इज आपके पास ऑप्शन है भदरवा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पुरमंडल। सो राइट आंसर इज भदरवा। सो इज राइट आंसर। अब आप बताओ कि जो भदरवा है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग को कहा जाता है मिडो ऑफ फ्लावर्स, और सोनमर्ग को कहा जाता है मिडो ऑफ गोल्ड, पुरमंडल को कहा जाता है छोटा काशी, एंड पुरमंडल जम्मू कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? दैट इज सांबा में। Question 12. Which among the following tourist places is not located in Srinagar district of Jammu and Kashmir? अब इन गिवन टूरिस्ट प्लेस में से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन ही लोकेट है? टूलिप गार्डन भी है, हरी पर्वत फोर्ट भी है, परी महल भी है, गुलमर्ग नहीं है। सो राइट आंसर इज डी। जो गुलमर्ग है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? दैट इज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। Question 13. खीर भवानी टेम्पल और अगेनिया देवी टेम्पल इज, यहाँ पे इज होगा, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? अब जो खीर भवानी टेम्पल है जिसे अगेनिया देवी टेम्पल भी कहते हैं ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? ऑप्शन है बांडीपुरा, बारामूला, राजौरी, गांदरबल। सो राइट आंसर इज गांदरबल। सो डी इज राइट आंसर। Question 14. Who built the Jamia Masjid located in Nowhata, Srinagar of Union Territory, Jammu and Kashmir? अब जो जामिया मस्जिद कहाँ पे? श्रीनगर के नौहट्टा में। उसको किसने बनाया? आपके पास ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान कुतुबुद्दीन। सो राइट आंसर इज सुल्तान सिकंदर। सो सी इज राइट आंसर। देन उसके बाद इसको और एक्सटेंड किया था किसने? जैनुल आबिदीन ने। Question 15. The Shankaracharya Temple or Jayateshwara Temple situated on Zabarwan mountain range in Srinagar district of Jammu and Kashmir is dedicated to which Hindu lord? अब किस गॉड को डेडिकेट किया गया है शंकराचार्य टेम्पल? दैट इज लॉर्ड शिवा को। सो राइट आंसर इज ए। Question 16. Which among the following tourist places is not located in Anantnag district of Jammu and Kashmir? अब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सी टूरिस्ट प्लेस लोकेट नहीं है? अमरनाथ केव भी है, मार्तन सन टेम्पल और डैडक टेम्पल ये भी है, कोकरनाग भी है। जो सोनमर्ग है, सोनमर्ग बेसिकली लोकेट नहीं है अनंतनाग में। सो राइट आंसर इज डी। अब आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो कि जो सोनमर्ग है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। Question 17. Which among the following connects Kashmir Valley to Puंch and Rajouri through Mughal Road and is called the Heart of Mughal Road? अब किसको कहा जाता है Heart of Mughal Road? That is पीर की गली को। So right answer is C। तो अब आप कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करो कि जो पीर की गली है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। Question 18. Dogra Art Museum, also called Dogra Art Gallery, is located in the Pink Hall of which palace? अब जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है जो पिंक हॉल में लोकेट है, और जो पिंक हॉल है किस पैलेस में है? हमने ऊपर डिस्कस किया था, दैट इज मुबारक मंडी पैलेस। सो राइट आंसर इज बी।
Question 19. The shrine of Sheikh Nuruddin Nurani or Sheikhul Alam or Nandarishi or Alamdiri Kashmir at Zahir Sharif was built by. अब शेखुल आलम का श्राइन किसने बनाया? आपके ऑप्शन है सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन. सो राइट आंसर इज डी, दैट इज सुल्तान जैनुल आबदीन. सो डी इज राइट आंसर. Question 20. Purmandal is known as the Chota Kashi. It is located in which district of Jammu and Kashmir? अब जो पुरमंडल है जिसे छोटा काशी भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? दैट इज सांबा डिस्ट्रिक्ट में. सो राइट आंसर इज बी. Question 21. Mata Vishnu Devi Temple is located at Trikuta Hills in which district of Union Territory Jammu and Kashmir? अब जो माता वैष्णो देवी टेम्पल है जो त्रिकुटा हिल्स पे लोकेट है जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में? दैट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट में. सो राइट आंसर इज सी. Question 22. Which among the following given, यहाँ पे फोर्ट्स होगा, which among the following given forts is popularly known as रियासी फोर्ट? अब किस फोर्ट को कहा जाता है रियासी फोर्ट? दैट इज भीमगढ़ फोर्ट को. सो राइट आंसर इज डी. Question 23. Siar Baba waterfall is a waterfall near the Siar Baba temple situated on the Chenab river in which district of Jammu and Kashmir? अब जो सियार बाबा वाटरफॉल है वो जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? दैट इज रियासी में. सो राइट आंसर इज बी. Question 24. Which among the following tourist place is known as the Meadow of Flowers? अब किस टूरिस्ट प्लेस को कहा जाता है Meadow of Flowers? ऑप्शन है आपके पास परी महल, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम. सो राइट आंसर इज बी, दैट इज गुलमर्ग. अब कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करो कि परी महल को और क्या कहते हैं, सोनमर्ग को और क्या कहते हैं और पहलगाम को और क्या कहते हैं. Question 25. Which among the following is not located in Jammu district of Union Territory Jammu and Kashmir? तो आप इन टेम्पल्स में से जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टेम्पल लोकेट नहीं है? पंचबख्तियार टेम्पल भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, रघुनाथ टेम्पल भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, रणबीरेश्वर टेम्पल भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, शिवखोरी टेम्पल नहीं है. सो राइट आंसर इज डी. एंड जो शिवखोरी टेम्पल है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में? दैट इज रियासी डिस्ट्रिक्ट में. Question 26. Which among the following districts of Union Territory Jammu and Kashmir is known as nucleus of Kashmir of Venus of East? अब जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर और वीनस ऑफ ईस्ट? वीनस बेसिकली इटली की एक फैसिनेटिंग सिटी है. सो अब किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? दैट इज श्रीनगर को. सो राइट आंसर इज ए. Question 27. Which among the following tourist places is not located in Budgam district of Jammu and Kashmir? अब इन टूरिस्ट प्लेस में से बडगाम डिस्ट्रिक्ट में कौन सी टूरिस्ट प्लेस लोकेट नहीं है? दूध पथरी भी है बडगाम में, यूसमर्ग भी है, तोश मैदान भी है. सो राइट आंसर इज डी, दैट इज वेरी नाग. अब आप कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करो कि जो वेरी नाग है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है. Question 28. Herbal waterfall, also called the Niagara Falls of Jammu and Kashmir, is situated in which district of Jammu and Kashmir? अब जो herbal waterfall है वो जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? ऑप्शन है गांधरबल, बडगाम, कुलगाम, किश्तवाड़. राइट आंसर है सी, दैट इज कुलगाम. एंड जो ये नायग्रा फॉल्स है बेसिकली ये एक्ट करता है एज ए बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. Question 29. Which among the following is known as the gateway to Jammu and Kashmir? अब किसको कहा जाता है गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन है लखनपुर, जालम, शुपियान, बारामूला. सो राइट आंसर इज लखनपुर. सो इज राइट आंसर. और कमेंट सेक्शन में ये राइट डाउन करो कि जो लखनपुर है ये जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है. Question 30. सोनमर्ग called the Meadow of Gold is located in which district of Union Territory Jammu and Kashmir? अब सोनमर्ग जिसे Meadow of Gold भी कहते हैं जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है? ऑप्शन है बांडीपुरा, श्रीनगर, गांधरबल, किश्तवाड़. सो राइट आंसर इज सी, दैट इज गांधरबल. नाउ विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए. गुड बाय.